discussing important questions related to UPSC 2024. Okay. Now, any UN organization and related to environment is important as like UNCCD. Okay. Combating desertification. Okay. Now, this again is an important body. So, conference has to be done recently. Conference was there for UNCCD. So I just went to the websites and searched for the reports, and I found the recent report, and from there I try to frame the question. Okay. Now if you see the question, it's not very difficult question. आप देखो पहला स्टेटमेंट बहुत आसान है. इट्स लाइक सदर्न हेमिस्फेयर में डस्ट सोर्सेज ज़्यादा. डस्ट सोर्सेज कम्स फ्रॉम मेजरली फ्रॉम द लैंड. ठीक है. सो लैंड कम है साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस. सो इट विल बी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉट सदर्न. So it's going to be wrong statement. Now if you see single largest source of the, it's a bodily depression. It's not in South America, it's in Africa. Okay, it's in Africa near Shad. Okay. And third is the sand and the dust storm coalition. Okay. Now it was related to dust, sand and dust, some question. So I just try to find this coalition was formed. Okay. Now this is not important. Important is it is formed by UNCCD. Okay. ये UNFCC ने नहीं किया था. It's climate thing. But for the dust thing is UNFCC. तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना है, आपको फोकस रखना है कि क्या पूछ रहा है. इट्स सडनली लाइक आपको नहीं पता है, तो लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वोंट नो इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो आपको थोड़ा सा ब्रेन भी यूज करना है. सपोज ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके लिए नया है. सो जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट में डस्ट सोर्सेज, सो इट्स फ्रॉम मेजरली फ्रॉम द लैंड. साउथ में लैंड कम है, सो नॉर्थ इज द राइट आंसर. सेकेंड स्टेटमेंट इज फैक्चुअल. ये यहाँ पे इफ यू नो इट्स यू नो, और नहीं तो फिर तो इसमें भी आप गेस कर सकते हो कि लार्जेस्ट डस्ट सोर्स, तो इट्स लाइक डेजर्ट रीजन जहाँ पे ज़्यादा है. You have heard about the Sahara, फिर साहिल रीजन. सो गेस कर सकते थे बट नॉट लाइक एग्जैक्ट. थर्ड इज लाइक कोलिशन. देखो आप ये इट्स ऑनली रिलेटेड टू क्लाइमेट थिंग UNFCC. ओके. बट यहाँ पे डस्ट की बात हुई है, तो थोड़ा सा आप गेस करके इसमें से आंसर निकाल सकते थे. इट्स अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. आप देखो ये रिपोर्ट से मैंने लिया है. ठीक है. एंड नॉर्थ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डस्ट सोर्स इन द वर्ल्ड. The single largest bodily depression north of Lake Shad in the North Africa. Okay, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. थर्ड स्टेटमेंट इफ यू सी ईयर UNCCD ने COP दिल्ली में ही लॉन्च किया था 2019 में. सो ये कोalition हमेशा न्यूज़ में रहेगा. अभी जैसे UNCCD का कॉन्फ्रेंस आएगा या सन एंड डस्ट की बात होगी, ये हमेशा न्यूज़ में रहेंगे दिस कोalition. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज अबाउट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स. अब ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिटी रिजर्व्स, ये कौन बनाता है, किस एक्ट के अंदर ये बनते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाए, या फिर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो जाए, या फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हो जाए, हेरिटेज साइट्स. तो आपको ये लैंड रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, FRA एक्ट 2006. ओके. फिर आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जहाँ पे फॉरेस्ट डाइवर्जन की हम बात करते हैं. ओके. सो दीज एक्ट्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द गाइडलाइन एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल टॉपिक हेडलाइन शुड बी नोन टू यू अबाउट दीज एक्ट्स. ओके. तो इन एक्ट्स को अगर थोड़ा टाइम दे के अच्छे से पढ़ लोगे, तो आई थिंक आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, और आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाओगे. So this resource is mentioned under the CFR. CFR is mentioned under the 2006 FRA Act. अब इसके अंदर आप देखो आप कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है. सेकेंड इज ग्राम सभा इज एम्पावर टू कंजर्व दिस. एंड ये इसको कंजर्व करने के लिए इसको किसी की हेल्प चाहिए ग्राम सभा को, तो ये कमेटी बना के रखती है. ये प्रोविजन भी है. ओके. तो इफ़ यू सी हियर आंसर इज बी ओनली 2. तो ओनली 2 मतलब पहला स्टेटमेंट सही है एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है. थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बात करी है. और आप देखो एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि CFR का मतलब क्या होता है, ये एक्ट के अंदर लिखी हुई है. ओके. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. ना आप देखो ग्राम सभा को ये सारी चीज़ों को काम करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एम्पावर किया गया है. Ensure that a decision taken the Gram Sabha to regulate access to community for reserve and to stop any activity. Okay? ये करने के लिए आपको, अब इसको करने के लिए ग्राम सभा क्या करेगा, एक कमेटी बनाया.
ओके, स्टेट गवर्नमेंट कमेटी नहीं बनाया है, ओके, ग्राम सभा ने बनाया। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड टू आर द राइट। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, हॉर्स शू क्रैब, ओके। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट। और आप देखो यहाँ पे नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा में ये हॉर्सशू क्रैब का एक हैबिटेट है, ओके, यू शुड नो दैट। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट मेजरली जो ये है ना, ये ब्लड क्लोटिंग की वजह से, ओके। तो आप देखो कि हर स्पीसीज का कुछ फंक्शन होता है, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी किया है। और एंड थर्ड स्टेटमेंट इज लाइक काइंड ऑफ, ये तो फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पता किया है कि the blood clotting this power of this horseshoe crabs, okay, in the presence of bacteria also rendering them harmless, okay. So the clotting ability, this ability has been extensively used in the medicines injectable in COVID-19 में भी यूज हुआ, ओके। तो दिस अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट, रिलेवेंट भी है, रिसेंट भी है, एंड यू शुड बी नोइंग दिस, ओके। तो आपको ये बात पता होना शेड्यूल 4 में। सो go to the link given below, go to the link given below and solve the entire question, because आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, अल्टीमेटली सॉल्व आप ही को करना है जाके, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सॉल्व करो जाके। गो टू द लिंक, आई हैव मेंशन्ड द लिंक गिवन बिलो इन द, लाइक आफ्टर यू फिनिश दिस वीडियो, you can go to the link and you can solve and follow all our quizzes. Thank you, we'll meet tomorrow.